हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि जो न्यू मून है वो आपको एक लाइट दिखा रहा है, एक बात दिखा रहा है, बट आप ही देखने को तैयार नहीं हो रहे हो कि ठीक है जो है सो है। आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और आप मुझे वो ब्लॉकेजेस, जो पुराने ब्लॉकेजेस थे, उन्हीं से डील करते हुए नज़र आ रहे हो कि वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेज में, लाइक आपने जैसे सोचा नहीं होगा वैसे वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं ब्लॉकेजेस, है ना। तो पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ ब्लॉकेजेस की बात कर रही हूँ। तो वो ब्लॉकेजेस आप इतने परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि आप कहीं छुप कर बैठ गए हैं, काइंड ऑफ। सच में छुपना नहीं, एक एग्जांपल है ये कि आप कहीं छुप कर के बैठ गए हो जहाँ आपको वो नज़र ना आए, बट वो ब्लॉकेजेस आपको वहाँ भी परेशान कर रहे हैं। काइंड ऑफ बॉक्स है, उसमें आप बैठे हुए हैं और वो ब्लॉकेजेस जो है वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आप फंसे हुए हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए कैसे है तो चक्रास के कलर ही, तो वो चक्रास कुछ के तो हील होना चाहते हैं और कुछ के होने शुरू भी हो गए हैं। जैसे कि इस बॉक्स में आप बैठे हुए हैं और इसमें आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उन्होंने आपको घेरा हुआ है और वो कह रहे हैं भाई हमें 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 पहले हमें सुनो, हमें सुनो, हमें हील करो। वो ऐसे कह रहे हैं आपको और आप जो है वो आप लगे हुए हैं कि डीएम कब आएगा, डीएम ने बात नहीं की, ये हुआ वो हुआ। कुछ के लिए तो ये एनर्जी है और कुछ देखो जैसे ये दोनों मिलकर हील कर रहे हैं वैसे ही मुझे हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ ये बॉडीज़ दो हैं बट मुझे यहाँ पर आप अकेले नज़र आ रहे हो, जिसमें डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन है और जो वो इनर फेमिनाइन स्पेशली हील कर रहे हैं। इस बार मुझे म्यूचुअल हीलिंग नज़र आ रही है कि डीएफ जो है वो डीएम की हीलिंग कर रही है, डीएम जो है वो डीएफ की हीलिंग कर रहा है। लाइक जो आप में ही डीएम डीएफ है वही एक दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं। और इस टाइम पर मुझे जो फेमिनाइन है वो तो थोड़ी सी रोती बिलखती सी नज़र आ रही है, बट मस्कुलाइन एकदम से दहाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं डीएफ के अंदर ही। कि डीएफ का जो मस्कुलाइन पार्ट है इस टाइम पर वो ज़्यादा उभर कर आ रहा है, वो ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको बोला जा रहा है ऐसा मत करो, कभी फेमिनाइन कभी मस्कुलाइन, ऐसा नहीं करना है। आपको बैलेंस एनर्जी रखनी है, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी भी होनी चाहिए, फेमिनाइन एनर्जी भी होनी चाहिए। ओके। एंड नेक्स्ट एनर्जी भी थोड़ी सी इसी से रिलेटेड है कि आप ब्लॉकेजेस में फंसे हुए हो। लाइक आप लोग जो हैं वो अपने कर्मों में लगे हुए हो, कर्मों में फंसे हुए हो, 3D में फंसे हुए हो ज़्यादातर। आप ना क्या कर रहे हो कि मेरे कर्मा ऐसे हो गए हैं, मेरे कर्मा वैसे हो गए हैं, इन्हें सुधारा जाए, इन्हें सुधारा जाए, डीएम नहीं आ रहा है, कर्मा सुधार लूँ, कर्मा सुधार लूँ। ये सब गाने में लगे हुए हो और ये बहुत इरिटेटिंग एनर्जी है और आपको वो प्यार नज़र ही नहीं आ रहा है जो कि नज़र आना चाहिए। ठीक है। तो डीएम भी आपसे रन काइंड ऑफ कर ही रहे हैं, बिकॉज़ आप ना तो प्यार खुद देख रहे हो और ना जता रहे हो। अब प्यार ऐसे नहीं देखा जाता जिस एनर्जीज़ में आप हो इस टाइम पर। अब बहुत सारे लोग मुझे जो हैं वो लोअर वाइब्रेशन में नज़र आ रहे हैं और उनसे बोला जा रहा है जब तक आप 3D से डील करते रहेंगे, 3D डायमेंशन में रहेंगे, तब तक आप प्यार महसूस ही नहीं कर पाएंगे। आपके लिए प्यार रहेगा कि अच्छा उसने मेरे लिए ये गिफ्ट ला दिया, अच्छा उसने मुझे प्यार से ये चीज़ें बोल दी, ये सब चीज़ें आपके लिए क्या रहेंगी, लव। बट लव ऐसा नहीं होता है। आपको लव तभी एक्सपीरियंस होगा जब इस 3D डायमेंशन से आप ऊपर उठेंगे। लोअर वाइब्रेशंस में जो आप हैं, ये लोअर वाइब्रेशंस आपको जो अपनी तरफ खींच रही हैं, उनसे आप ऊपर उठेंगे तब जाकर आपको महसूस होगा कि प्यार क्या होता है और क्या है। और मैं यहाँ पर डिस्क्राइब भी नहीं करूँगी व्हाट इज़ लव एंड व्हाट। ठीक है। तो आप लोग खुद एक्सपीरियंस करना, बिकॉज़ ये चीज़ हर एक के लिए अलग होती है। ठीक है। हम लोग क्या होते हैं, हम यहाँ आते हैं और हमारी कंडीशनिंग कर दी जाती है कि ये सही है, ये गलत है। कुछ जगहों पर लव मैरिज इज़ ओके और कुछ जगह पर नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब पाप होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये सब बताया जाता है। तो सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। मैं यहाँ पर किसी के बिलीव्स तोड़ने नहीं आई हूँ, यहाँ कुछ मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि हमारी कंडीशनिंग कर दी जाती है जिसमें हम बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं। और एक यही कारण रहता है कि मैं बहुत दिनों से आपको एक एनर्जी बता रही हूँ कि चक्रा मर्जिंग चल रही है।
ठीक है, कलेक्टिव में चक्रा मर्जिंग चल रही है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उसे देख ही नहीं पा रहे हैं, कोई लोग उसे महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग इतनी अच्छे से की गई है, इतनी अच्छे से की गई है कि वो अब 3D में ही समा गए हैं और 3D से ऊपर उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। उन्हें गिफ्ट लेना देना इज़ लव, तो ये लव नहीं होता है। आपको सच्चा प्यार तभी नज़र आएगा जब आप 3D से निकलेंगे। 3D लाइफ ऐसी ही रहेगी, आपको अपनी तरफ खींचेगी, आपको कहेगी इधर आओ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बट आपको 5D तक जाना होगा अपना स्पिरिचुअल पाथ कवर कर कर, ठीक है। और तभी आपको नज़र आएगा कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अभी सब लोग ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम तक तो ये रहता है कि गॉड होते ही नहीं है, गॉड होते ही नहीं है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि ठीक है, हम बिलीव कर लेते हैं, सब कहते हैं तो बिलीव कर लेते हैं। बट जिस दिन आप अपने आप को हील करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन आप प्रॉपर उसमें आ जाते हैं, तब आपको गॉड नज़र भी आने लगते हैं। जो सूरत आपने देख ली वही सूरत आपके मन में बस जाती है कि हाँ, गॉड ऐसे होते हैं, ठीक है। और जो भी आप कहते हैं, आप कह दो, मान लो कि गॉड, आई नीड दैट थिंग, जस्टिस चाहिए, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस चाहिए आपको। कुछ ही दिन लगेंगे या फिर कुछ ही मिनट्स लगेंगे और आपको जस्टिस मिल जाता है। बट आपने ध्यान दिया हो तो वो जस्टिस आपको थाली में परोस कर नहीं दिया जाता, कुछ साइंस के थ्रू, कुछ मतलब आपको हल्का फुल्का सा हिंट दिया जाता है कि हाँ, आपको जस्टिस मिल चुका है। तो आपके वो कब समझ आएगा, जब आप हील होंगे, हीलिंग के रास्ते पर चलेंगे, तब आपको वो नज़र आएगा कि अच्छा, हमें इस साइन के ज़रिए बताया गया है कि बेटा तुम्हारा जस्टिस आप तक पहुंचा दिया गया है। यही होता है ना। और जब हम 3D लाइफ से डील कर रहे होते हैं, हम कितना ही बोल ले कि भगवान आप हमारा साथ नहीं देते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तब भी आपको कोई हिंट नहीं मिलता, तब आपकी समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। जबकि आपके पास हिंट भेजे जाते हैं उस टाइम पर भी जब आप 3D से डील कर रहे होते हो, बट वो समझ नहीं आते हैं। तो समझ वो कब आएंगे, जब आप हीलिंग के रास्ते पर होगे या फिर हील हो चुके होगे। ओके ओके, सो आज आप लोगों को पता ही होगा कि न्यू मून है, और न्यू मून की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। जैसे कि आपको रुलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, स्पेशली मस्कुलाइन एनर्जी आपको परेशान कर रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, आपके डीएम भी आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि अब्यूज़ कर रहे हैं, बट वो आपको ऐसे टॉन्ट टाइप से मार रहे हैं कि अच्छा, ये ऐसे, मतलब जो भी आप समझ जाओ, ठीक है। तो आपके साथ में ऐसा कुछ चल रहा है जो कि आपको बहुत ट्रिगर कर रहा है और आपको बहुत परेशानी दे रहा है, और आप चाहते हो कि यार ये चीज़ें बंद करो ना, कब तक ऐसे ही डील करते रहोगे, कब तक ऐसे ही फंसे रहोगे। तो आपका जवाब मैं दे देती हूँ, कब तक ऐसे ही फंसे रहेंगे वो लोग, जब तक आप अपना लेसन कंप्लीट नहीं कर लेंगे, वो लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आप लोगों को अपना जो भी उस चीज़ से रिलेटेड स्पेशली मैसेज जो भी मिल रहा है आपको, जो भी मान लीजिए आपको ट्रिगर मिल रहा है, उस चीज़ से रिलेटेड जो भी लेसन आपको लेना है, तो प्लीज़ उस लेसन को कंप्लीट कीजिए। देन वो सामने वाला पर्सन खुद ही शांत बैठ जाएगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहूँगी कि इस टाइम पर लड़ाई झगड़ा मत करना, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चांसेस है लड़ाई झगड़े होने के, और आप इग्नोर ही करना। मैं हर छोटे बड़े झगड़े के लिए यही कहती हूँ, इग्नोर करो प्लीज़, ठीक है। ज़रूरत नहीं है बीच में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की। साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है आपको ग्राउंडिंग करनी है एनर्जीज़ की, और इसके लिए आपको एक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। 3D लाइफ से डील कर रहे हो ना, एक गिफ्ट मिलेगा गॉड से जिसका नाम होगा जस्टिस, ठीक है। जिसके लिए सब रो रहे होते हो कि हमें जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो जस्टिस मिलने वाला है। ओके, तो बस आपको बोला गया है इस टाइम पर मेडिटेशन प्रॉपर करनी है, अपने चक्रास की हीलिंग प्रॉपर करनी है, और एनर्जीज़ को ग्राउंड करना है, जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ है उन्हें ग्राउंड करना है। मदर गाया स्पेशली इस टाइम पर बहुत हील हो रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पर ये जो 11-11 पोर्टल आता है ना, यहाँ पर सब एक्टिवेट से हो जाते हैं, ट्विन फ्लेम स्पेशली एक्टिवेट से हो जाते हैं यूनियन के लिए, बिकॉज इसे यूनियन पोर्टल भी बोला जाता है। तो सब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगते हैं, बल्क में मेडिटेशन होने लगता है, तो जो मदर गाया है वो हील होना शुरू हो जाती है इस टाइम पर। तो अब वही प्रोसेस चल रहा है कि जितने भी हर्ट्स मिले, जितने भी घाव मिले, वो इस टाइम पर हील हो रहे हैं मदर गाया के। तो आपको भी बोला जा रहा है थोड़ा इनिशिएटिव आप भी लो और मदर गाया को हील करने में मदद करो,
ठीक है। और साथ ही साथ उनसे भी हीलिंग लो, क्योंकि वो खुद हील हो रही हैं और एक वो मदर हैं। ठीक है, मदर अपने बच्चे को कैसे रखती है, सब कुछ जो भी उनके पास होता है वो अपने बच्चे को देती हैं। तो वैसे ही उनकी हीलिंग थोड़ी आप भी लो कि मदर काया हमें भी हील करो। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को प्यार देती है तो उसका प्यार कम नहीं होता है और बढ़ता है। तो फिर वही चीज़ होगी कि एक माँ से आप कुछ मांगेंगे तो उसके पास वो चीज़ घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी ही। ठीक है, तो आप कहिए कि मदर काया प्लीज़ हमें भी हील कीजिए, और साथ ही साथ आप भी इनिशिएटिव लीजिए कि आप भी मदर काया को हीलिंग दे सकें। और साथ ही साथ में मेडिटेशंस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ बहुत सारे, और बहुत सारे मैं करने की कोशिश करूँगी, और भी जो भी मुझे लगेगा कि आप लोगों को ज़रूरत है और आप लोगों को देनी चाहिए वो मेडिटेशंस, तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, बट मुझे चाहिए कि आप लोग उन मेडिटेशंस को करें, वो वेस्ट ना हो। बिकॉज़ मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री में दी जा रही है, आपको उसका मोल नहीं होता है। ठीक है, यही रूल होता है वैसे तो, कि फ्री में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर की जा रही है तो मुझे ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरी कुछ किया हुआ काम वेस्ट हुआ है। तो प्लीज़ आप, अगर आपने ये मुझसे बोला है कि दी मुझे इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर मेडिटेशन चाहिए, इसके लिए चाहिए, और मैंने आपको वो प्रोवाइड की है, बेशक छोटे लेवल पर प्रोवाइड की है बट की है, तो वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ मैं वो सेक्शन ही प्राइवेट कर दूँगी और आपको फिर अवेलेबल नहीं होगी वो चीज़ें। ठीक है, तो आप भी उतनी कदर करना जितनी मैंने आप लोगों के कहने से एक बार कदर करी है। नेक्स्ट चीज़ इज़, आप लोगों को अपनी डाइट में सुधार लाना है। सुधार कैसे, कि आपको जंक नहीं खाना है, आपको हेल्दी फूड खाना है। और साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कंप्लीट, ये समझ लो, कंप्लीट डे में आपको कम से कम भी 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना है। 2 से 3 लीटर, मैं खुद भी नहीं पीती हूँ, मुझे पता है, मैं भी बहुत आलस कर जाती हूँ कि यार इतना पानी कैसे पीऊँ, ठंड का मौसम है, बट इतना पीना पड़ेगा बिकॉज इस टाइम पर बहुत अच्छा टाइम है और नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो हील हो रही हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ यूरिन के थ्रू जा रही हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। तो इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें पानी को, और वेस्ट ना करें स्पेशली। ठीक है, आप जैसे कि नहाते हो तब अपनी बाल्टी में पानी नहीं छोड़ना है। अगर बाल्टी से नहाते हो, तो बहुत सारे लोग शावर से नहाते हैं, आई नो दैट, बट बाल्टी में अगर नहाते हैं तो बाल्टी में पानी नहीं छोड़ना है। ग्लास में पानी पीते हैं तो ग्लास में पानी नहीं छोड़ना है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट, आपको यूनियन के बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं। मुझे ऐसा साइन मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों के यूनियंस आ गए हैं, और नेक्स्ट 1 ईयर में, यानी कि 11/11 पोर्टल तक बहुत सारे यूनियंस हो जाएंगे, बहुत सारे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे मिनी यूनियंस भी नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग उससे, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहिएगा, ओपन रहिएगा। बिकॉज़ जब तक आपके पास स्पेस नहीं होता है ना, कोई नई चीज़ नहीं आती है। और आप गेट बंद कर कर बैठ जाओगे तो बाहर से कोई चीज़, मान लीजिए आपने कुछ डोमिनोज से मंगा लिया, किसी कोई और साइट से मंगा लिया, जोमेटो से, स्विगी से, कहीं से भी मंगा लिया, तो आपने कुछ मंगाया, तो जब तक आप गेट नहीं खोलेंगे तब तक आप तक वो आएगा कैसे, नहीं आएगा ना। तो आपको भी यही करना है कि आपके यहाँ भी कोई डिलीवरी पर्सन आने वाला है कुछ नई खुशियाँ लेकर, तो उसके लिए आपको गेट तो खोले रखने होंगे। और एक स्पेशली मैं मेडिटेशन जो रिकमेंड करूँगी वो आपको करूँगी अपने डीएम को हील करने वाली। एक मेडिटेशन है, प्लेलिस्ट में मेडिटेशन करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मेडिटेशंस हैं, 4 से 5 मेडिटेशंस अभी हैं उसमें। आपको एक स्पेसिफिक पर्सन हीलिंग की मिलेगी मेडिटेशन, वो करनी है, अपने डीएम को हीलिंग सेंड करनी है उससे। ठीक है, तो वो ज़रूर कीजिएगा 51 डेज़ तक एटलीस्ट। दिन में एक बार कर सकते हैं तो एक बार ठीक है, बट अगर आप 2 टाइम भी कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चक्रास की भी मेडिटेशंस मैं लाने वाली हूँ, चक्रास की सिंगल सिंगल भी ला दूँगी, और आपको जैसे कि आपको पर्टिकुलर मेडिटेशन करनी हो तो वो भी ला दी जाएगी। और अगर आपको कंप्लीट एक मर्ज चाहिए होगी तो वो भी मैं डाल दूँगी। ठीक है, एंड इनर वर्क की अभी मैंने एक ही मेथड डाला है, अभी बहुत सारे मेथड्स बाकी हैं, तो मैं बहुत सारे मेथड्स, बिकॉज इनर वर्क इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ एक ही तरह का होता है। अब किसी को कुछ परेशानी होती है, किसी को कुछ परेशानी होती है, तो हर एक की परेशानी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है वो इनर वर्क जो होती है, वो हर एक के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप किसी पेड उसमें लेंगे, पेड
हीलिंग लेंगे उसमें आपको अलग अलग आपके, जैसे कि एक पर्सन, मान लो एक साथ में 3 पर्सन ने बोला कि मुझे ये मुझे भी हीलिंग चाहिए, मुझे भी हीलिंग चाहिए, मुझे भी हीलिंग चाहिए। अब आपसे पहले तो सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा आपको इनर वर्क करना क्यों है, ठीक है, आपकी परेशानी क्या है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे सभी को करना चाहिए इनर वर्क, दैट्स ये नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम से करेंगे या कोई और भी करेगा, सभी को करना चाहिए। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है आपसे कि आपको परेशानी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको हीलिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो अभी तो मैंने एक ही मेथड डाला है, मैं कोशिश करूँगी कुछ और मेथड्स आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। एंड अगर आप लोगों को किसी से भी कनेक्शन फील हो रहा है, किसी से भी कनेक्शन इन द सेंस कि किसी के लिए भी सिंपैथी आ रही है, किसी का दुख ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि ये बेचारा कितना दुखी है, तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी कॉर्ड्स कटिंग करो, कॉर्ड्स कट करो, बिकॉज़ ये बहुत बुरी वो है कि आपके पास जो भी एनर्जी होगी ना वो उनके पास डिलीवर हो जाएगी, और जो वो दुखी एनर्जी में है वो आपके पास डिलीवर हो जाएगी। अब आपकी इस वाली एनर्जी से वो इतने हील नहीं होंगे जितने आप उनकी उस एनर्जी से इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को कॉर्ड्स कट करके रखने हैं सभी से, चाहे वो डीएम हो चाहे कोई भी हो। डीएम से भी तभी कनेक्ट होना है जब आप उन्हें हीलिंग सेंड करोगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत आती हुई नज़र आ रही हैं, बस परेशानी क्या है कि आप लोगों को ग्रैब करना नहीं आता। अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं वो आपको देखनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जॉब की ज़रूरत है और ऐसा कुछ है, तो आप लोग सबसे पहले तो क्या करते हो, आप जाकर या तो इंटरव्यू देकर आते हो या अप्लाई करते हो। तो अगर आपने अप्लाई एंड ऑल किया हुआ है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके सामने, तो आप देखिएगा कि कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए और कौन सी करने से आपका फ़ायदा है, ठीक है। मतलब जॉब कौन सी करने से फ़ायदा है तो आपको ये देखना होगा। और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मुझे हेल्थ भी थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है कि आपको या तो एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर देनी है या फिर योगा शुरू कर दो, ठीक है। तो कुछ भी डांस एंड ऑल कुछ भी शुरू कर दो, बट शुरू कर दो, ठीक है, बिकॉज़ ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।